स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने टेरिडोफाइट्स में जो भी स्टीलर सिस्टम थे उन स्टीलर सिस्टम्स में को डिस्कस किया था। उसमें हम प्रोटोस्टीलिक के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील और पॉलीस्टील, इनको डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने साइफेनोस्टीलिक टाइप का जो स्टीलर सिस्टम है उसको डिस्कस किया था, जिसमें साइफेनोस्टीलिक टाइप में दो तरीके के स्टीलर सिस्टम थे। एक था सिंपल साइफेनोस्टीलिक कंडीशन और दूसरा था सोलेनोस्टीलिक कंडीशन। जो सिंपल टाइप का साइफेनोस्टीलिक कंडीशन थे उसके अगेन टू टाइप्स में हमने उसको कैटेगराइज किया है। फर्स्ट था एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील और सेकंड था एक्टिफ्लोइक साइफेनोस्टील। देखिए, एम्फी का कल भी मैंने बताया था, एम्फी का मतलब है कि दोनों तरफ प्रेजेंट हो और फ्लोइक मतलब फ्लोएम। तो अगर दोनों तरफ है ना फ्लोएम प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। और एक्टो मतलब बाहर की तरफ, फ्लोइक मतलब फ्लोएम प्रेजेंट है। अगर बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टीलिक कंडीशन। देन सोलेनोस्टीलिक कंडीशन अगेन टू टाइप्स में डिवाइड है, वही एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टीलिक कंडीशन एंड एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टीलिक कंडीशन। ये हम डिस्कस कर चुके थे कि सिंपल टाइप का सोलेनोस्टील क्या होता है और साइफेनोस्टीलिक कंडीशन क्या होती है। देखिए, कल स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्सेज आए थे कि मैम आपने एग्जाम्पल नहीं बताया, तो आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जो एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टीलिक कंडीशन है, इस एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टीलिक कंडीशन का बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में है वो है मार्सिलिया, जो आप सिलेबस में भी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। और अगेन उसके बाद में एम्फीफ्लोइक का ये है। एक्टोफ्लोइक जो कंडीशन है, उस एक्टोफ्लोइक कंडीशन का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारा मार्सिलिया राइजोन। इसके साथ सोलेनोस्टीलिक कंडीशन है, उस सोलेनोस्टीलिक कंडीशन का भी बेस्ट एग्जाम्पल जो है एम्फीफ्लोइक और कुछ स्पीशीज़ में आपको एम्फीफ्लोइक कंडीशन मिलेगी, कुछ स्पीशीज़ में आपको एक्टोफ्लोइक कंडीशन मिलेगी। और जो आपके सिलेबस में है, जिस मेंबर को हम पढ़ेंगे वो है एडिएंटम, और एडिएंटम को मैडन हेयर्न फर्न के नाम से जानते हैं। तो इस एडिएंटम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारे मेंबर्स की क्लासेस होंगी हम उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टीलर सिस्टम है वो है डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन। और इस डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन के अगेन टू टाइप्स हैं, एक सिंपल टाइप का डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन और एक है पॉलीसाइक्लिक टाइप का डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन होती है। डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन जो है, देखिए ये हमारा स्टीलर पार्ट है। इस स्टीलर पार्ट के अंदर एक पर यहाँ पे जैसे ये स्टेम वाला पार्ट है, हम लास्ट क्लास में कि स्टेम से अगर लीफ का ब्रांचेस निकली है या लीफ अटैच्ड है या स्टेम की ब्रांचेस निकली और स्टेम अटैच है, तो उस कारण से इस पर्टिकुलर एरिया पर वेस्क्यूलर सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में हो जाता है। जब वो इस तरीके से डिसकंटिन्यू फॉर्म में हो जाता है तो वहाँ पर जो स्टील सिस्टम प्रेजेंट होगा वो होगा डिक्टियोस्टीलिक टाइप का स्टीलर सिस्टम। देखिए यहाँ पर जो स्टीलर सिस्टम है ये है लीफ ट्रेसेस। लीफ ट्रेसेस का मीनिंग वही है कि स्टेम की ब्रांच निकली है या लीफ की ब्रांच निकली है और उसके कारण वेस्क्यूलर सिस्टम जो है वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में आ गया है। इनके साथ ही यहाँ पर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है एक रिंग्स की फॉर्म में, डिसकंटिन्यू रिंग की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टीलर पार्ट। तो इस तरीके की कंडीशन को, जिसमें लीफ ट्रेस जो है उनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और जो वेस्क्यूलर रिंग्स है वो भी बहुत बार डिसकंटिन्यू फॉर्म में आ रखी है, बहुत बार टूट गई है, तो इस तरीके के स्टीलर सिस्टम को हम कहते हैं डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन। ये जो डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन है ये कंप्लीट एक स्टीलर पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये एंडोडर्मिस वाला है, देन एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल है, जाइलम लेयर है और फ्लोएम की रिंग है। तो ये एक कंप्लीट स्टील हो गया, ये भी एक कंप्लीट स्टील है, ये भी एक कंप्लीट स्टील है और ये भी एक कंप्लीट स्टील है। ये पार्ट जो हैं ये सारे क्या हैं, लीफ ट्रेस और लीफ गैप। तो इस तरीके की डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन को हम कहते हैं सिंपल टाइप ऑफ डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन। डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन के बेस्ट एग्जांपल अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग मिलते हैं। वैसे ज़्यादातर टेरिस जो है
ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन टेरिस इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसमें डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी सिंपल टाइप में। अगेन जो इसका सेकंड टाइप है वो है पॉलीसाइक्लिक। पॉली मतलब है बहुत बार, और साइक्लिक का मतलब है कि एक जो साइकिल है, एक सर्किल, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉली मतलब बहुत बार में डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन तो होगी, लेकिन बहुत बार ही वो रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो इनर पार्ट पर भी रिंग का फॉर्मेशन होगा और आउटर पार्ट पर भी रिंग का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक कंडीशन। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, देन यहाँ लीफ ट्रेस, यहाँ लीफ ट्रेस है, यहाँ पर इसी तरीके से इनर पार्ट पर भी वेस्कुलर बंडल्स का रिंग पाया जाता है, या प्लेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, रिंग्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इस तरीके से। तो ये जो कंडीशन है इसमें भी फिर कंप्लीट स्टील बनेगा। एंडोडर्मिस बन गया है, पेरिसाइकल हो गया है, जाइलम रिंग हो गया और फ्लोएम रिंग हो गया है। ये पार्ट जो है ये हमारा वही लीफ ट्रेस का है, और ये वाला जो है ये कंप्लीट एक स्टीलर पार्ट है। तो इसको क्योंकि आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है इसलिए हम इसको कहेंगे मेरिस्टील ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, मेरिस्टील ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर की तरफ है इसमें भी एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम और फ्लोएम, तो इसे हम कहेंगे मेरिस्टील ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो अंदर की तरफ एक रिंग प्रेजेंट है स्टीलर सिस्टम की, और बाहर की तरफ एक रिंग प्रेजेंट है, और बाहर की तरफ जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें लीफ ट्रेस की प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक कंडीशन, पॉलीसाइक्लिक कंडीशन। अब इसका एग्जांपल तो टेरिस की ही कुछ स्पीशीज़ है, एडवांस टेरिडोफाइट्स, तो उसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कि सिंपल टाइप का, तो यहाँ पर सिंपल टाइप में टेरिस का जो राइजोम पार्ट है, राइजोम मतलब वो अंडरग्राउंड रूट पार्ट, वो राइजोम पार्ट है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ग्रो करता है, वो इसका राइजोम है। उस राइजोम में आपको डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन देखने को मिलेगी। टेरिस की कुछ स्पीशीज़ में आपको पॉलीसाइक्लिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। लास्ट हमारा है यू स्टीलिक टाइप का, लास्ट फोर्थ टाइप है हमारा यू स्टील। ये सबसे एडवांस टाइप का स्टील है, और सबसे एडवांस मतलब यहाँ से जिम्नो के कैरेक्टर्स इसमें टेरिडोफाइट्स में इंक्लूडेड होना स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे एडवांस, सबसे प्रिमिटिव टाइप का अगर पूछे तो वो है प्रोटोस्टीलिक कंडीशन, और सबसे एडवांस टाइप का पूछे तो वो है हमारी यू स्टीलिक टाइप का स्टीलर सिस्टम। यू स्टीलिक टाइप के स्टीलर सिस्टम में देखिए पर्टिकुलर वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। एक रिंग के अंदर वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। इस तरीके से ये वेस्कुलर सिस्टम अरेंज होंगे। ये वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है। अगर हायर प्लांट होगा तो उसमें नंबर ज़्यादा होगा, अगर लोअर प्लांट होंगे तो उसमें नंबर कम हो सकते हैं। जैसे मोनोकोट का है तो मोनोकोट के अंदर आपको स्कैटर्ड फॉर्म में इस तरीके के वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट दिखाई देता है। इसमें जैसे अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ फ्लोएम हो सकता है, अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरीके की कंडीशन, अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है तो जाइलम की पोजीशन यहाँ पर और फ्लोएम यहाँ पर। इस तरीके से एक कंप्लीट वेस्कुलर बंडल जो है वो रिंग की फॉर्म में अरेंज है, और ये है एडवांस टाइप का स्टीलर सिस्टम। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यू स्टीलिक कंडीशन, और इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपके सिलेबस में आप पढ़ेंगे वो है इक्विसिटम, जिसे हम हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। उस इक्विसिटम में नोट्स और इंटर नोट्स के जब हम सेक्शन कटिंग करेंगे, हमारे प्रैक्टिकल में भी है वो, तो जब हम नोट्स और इंटर नोट्स के सेक्शन कटिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको यू स्टीलिक कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए इसके साथ ही कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और उसमें जाइलम की पोजीशन है और फ्लोएम की पोजीशन है और उसमें कैम्बियम एब्सेंट है, तो कैम्बियम अगर एब्सेंट होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल। ठीक है, कैम्बियम की अगर एब्सेंस है तो उसे हम कहेंगे क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल। और अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, इफ़ कैम्बियम इज प्रेजेंट, तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी कैम्बियम की प्रेजेंस के कारण, और ये हो गया हमारा जाइलम पार्ट और ये हो गया हमारा फ्लोएम पार्ट। तो इफ़ कैम्बियम इज प्रेजेंट देन
कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। इसी के साथ में ही हम एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखिए, जब जाइलम का डिवीजन होता है, उस जाइलम के डिफ्रेंसिएशन दो तरीके से होता है। वो होता है मेटाजाइलिक कंडीशन और होता है सेकंड प्रोटोजाइलिक कंडीशन। ठीक है, मेटाजाइलिक कंडीशन और प्रोटोजाइलिक कंडीशन जाइलम के डिफ्रेंसिएशन पर। तो यदि जाइलम का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और यहाँ पर मेटाजाइलम जो होता है उसका सेल का टिश्यूज़ का साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और देन प्रोटोस्टिलिक कंडीशन। ठीक है, मेटाजाइलक ये है हमारा मेटाजाइलम और ये है हमारा प्रोटोजाइलम। अगर इस तरीके की पोजीशन आपको देखने को मिलती है किसी भी वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम की पोजीशन पर कि मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सार्क कंडीशन। मेटाजाइलम सेंटर की तरफ तो एक्सार्क कंडीशन, और अगर यही पोजीशन जस्ट अपोजिट हो, मेटाजाइलम की पोजीशन पेरिफेरल हो, इफ मेटाजाइलम इज प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल पोजीशन, पेरिफेरल होगा, परिधि पर होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एंडार्क कंडीशन। तो एंडार्क कंडीशन कब होगी? जब मेटाजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर होगा तो उसे हम कहेंगे एंडार्क कंडीशन, और मेटाजाइलम अगर सेंटर पोजीशन पर होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सार्क कंडीशन। ये जब हम डिफरेंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स को, स्टीलर सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, तब हम आपको आगे भी बताएंगे कि किस तरीके से जाइलम की पोजीशन यानी जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टीलर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होगा।